आज जो हम कर रहे हैं बेटा वो हम कर रहे हैं नाउन। क्या कर रहे हैं? नाउन। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली नाउन होता क्या है। तो जैसे किसी भी चीज़ का नेम होता है ना, ठीक है, जैसे हम अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे आप हमारे क्लासरूम में यहाँ पर देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोलो। फैन दिख रहा है और चेयर दिख रही है, टेबल, बुक्स, लाइट्स, वॉच, है ना। ये सारी चीज़ें जो दिख रही है आपको, ये सब किसका पार्ट है? सब किसी ना किसी चीज़ के नेम है ना। तो जो भी नेम होता है किसी भी चीज़ का, उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इन शॉर्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन दें, देखो नेम किस किस का हो सकता है? किसी पर्सन का भी नेम हो सकता है, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का, या फिर किसी थिंग का। किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है। जब नेम होगा किसी भी चीज़ का तो उसी को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो नाउन की डेफिनेशन हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स। क्या कह सकते हैं बेटा? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स। जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें किसी चीज़ का नाम पता चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बोलो। नाउन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? नाउन। अब जैसे ये हमारी एक्टिविटी की टेबल है ना, यहाँ पर क्या हमें एक्टिविटी गिवन है कि एक्टिविटी में क्या है? हेयर आर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स गिवन है, राइट देम इन करेक्ट कॉलम। तो उनको हमें कॉलम में लिखने हैं। किस किस के कॉलम में? जैसे मैंने बताया कि नाउन किस किस का नेम हो सकता है? किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का। इनमें से किसी का भी नेम हो सकता है। अब आपको ये मुझे बताना है कि ये जो हमारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये इस पूरे इसमें इस बॉक्स में जो पूरे नाम दिए हैं, इसको हम कौन से बॉक्स में लिखें? पर्सन में लिखें, प्लेस में लिखें, या फिर एनिमल की कैटेगरी में लिखें या थिंग की? जैसे गार्डन है, गार्डन, बताओ गार्डन किस में जाएगा? प्लेस में जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर इसी के ऊपर नाम लिख देता हूँ। जो प्लेस में जाएगा उसके लिए मैं पी लिख दूंगा, और जो पर्सन का होगा उसमें पी ई लिख दूंगा, ठीक है। और एनिमल के लिए ए, और थिंग के लिए क्या लिख देंगे? टी। तो बताओ गार्डन किस में जाएगा? प्लेस में। और हैंड, हैंड क्या हो जाएगा? एक तरीके से थिंग में जाएगा। वैसे तो पर्सन का पार्ट है लेकिन जाएगा किस में? थिंग में जाएगा, है ना, हैंड को। तो ये टी हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या है? माउस। माउस किस में जाएगा? एनिमल में, है ना। आओ बेटा तुम भी आओ, आगे आ जाओ। फिर नेकलेस की बात हो रही है, बताओ नेकलेस किस में जाएगा? नेकलेस क्या है? थिंग है, तो किस में जाएगा? टी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, यानी थिंग्स वाले कॉलम में जाएगा। मॉस्क, मॉस्क क्या होती है? मस्जिद को बोलते हैं। मस्जिद जो होती है ना, उसको क्या कहते हैं? मॉस्क। तो किस में जाएगी? प्लेस में जाएगी। डेफिनेशन नेमिंग वर्ड, कि भाई जो भी किसी भी चीज़ का अगर आपको नेम नज़र आता है, इट मीन्स वो क्या है? इट्स अ नाउन। ठीक है, नाउन को हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वर्ड में, नेमिंग वर्ड। हम अपने आसपास में चारों तरफ कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। जो उनका नाम है जिस भी चीज़ का, उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में यहाँ तक क्या नहीं आई है? बोलो बताओ। यस हो गया। माइकल, माइकल जो एक नाम है किसी का, किसी इंसान का नाम है ना, तो ये किस में चला जाएगा? पर्सन में चला जाएगा। आई बात समझ में? मदर, मदर भी किस में जाएगी? पर्सन में। पोस्टमैन, ये भी पर्सन हो गया, है ना। पेंसिल थिंग में आ जाएगी। बनाना थिंग में आ जाएगा। जयपुर क्या है? ये प्लेस में आ जाएगा ना, पी लिख लेंगे। और प्राइस, प्राइस क्या होगा? ये भी थिंग हो जाएगी, है ना। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किस में जाएगा? प्लेस में जाएगा। जीन्स थिंग में। बेबी पर्सन में। डॉक्टर पर्सन में। जिराफ एनिमल में। स्कूल प्लेस, स्कूल क्या है? प्लेस है ना। लिजर्ड, लिजर्ड मतलब छिपकली, ये भी क्या हो गया? है ना, एनिमल में जाएगा। किस में जाएगा? एनिमल। सोफा थिंग में जाएगा। किचन प्लेस में आएगा, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है स्क्विरल, स्क्विरल मतलब गिलहरी, ये किस में जाएगा? एनिमल में। स्टिक, जैसे माचिस की स्टिक हो गई या कोई डंडी वगैरह हो गई, डंडा हो गया, तो ये थिंग में जाएगा। अक्षय कुमार किस में जाएगा? पर्सन में जाएगा। आगे बात समझ में? तो अब आप इन टेबल को अपने आप से भर सकते हो। मैंने यहाँ पर हिंट बता दिया, सभी का बता दिया है। तो आपको लिखना है कि कौन सा पर्सन में जाएगा, कौन सा प्लेस में, पर्सन में जाएगा, प्लेस में जाएगा, एनिमल में जाएगा और थिंग में जाएगा। बोलो अगर इतना समझ में आया है तो बताओ, आगे बढ़े फिर? आया समझ में सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं। ये कॉलम आपको अपने आप से फिल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम समझते हैं ऑल द वर्ड्स इन द अबाउट टेबल आर नाउन, यानी जितने भी हमने वर्ड्स देखे हैं इस टेबल में, ये जितने भी हमने वर्ड्स देखे हैं, ये सब किसी ना किसी चीज़ के क्या है? नेम है। तो ये सब क्या है? नाउन है। क्या है बेटा? नाउन। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है ऑल द वर्ड्स, जो भी हमने वर्ड्स देखे हैं, ऑल द वर्ड्स इन द अबाउट टेबल, जो ऊपर वाली टेबल में हमने देखे हैं, वो सभी क्या है बेटा? नाउन है। तो नाउन को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन के साथ क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जिससे हमें जिससे किसका नाम पता चलता है? किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का। बोलो समझ में आ गया या नहीं आया है? अच्छे से आ गया ना समझ में? आगे बढ़े फिर। तो ये नाउन की डेफिनेशन होगी। और शॉर्ट की डेफिनेशन, शॉर्ट में मैंने क्या बताई आपको? नाउन की डेफिनेशन नेमिंग वर्ड, कि भाई जो भी किसी भी चीज़ का अगर आपको नेम नजर आता है, इट मीन्स वो क्या है? इट्स अ नाउन। ठीक है, नाउन को हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वर्ड में, नेमिंग वर्ड। हम अपने आसपास में चारों तरफ कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। जो उनका नाम है जिस भी चीज़ का, उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में यहाँ तक क्या नहीं आई है? बोलो बताओ। जो भी हमने वर्ड्स देखे हैं, ऑल द वर्ड्स इन द अबाउट टेबल, जो ऊपर वाली टेबल में हमने देखे हैं, वो सभी क्या है बेटा? नाउन है।
तो नाउन को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन कैसा क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जिससे किसका नाम पता चलता है? किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का। बोलो समझ में आ गया या नहीं आया है? अच्छे से आ गया ना समझ में? आगे बढ़े फिर। तो ये नाउन की डेफिनेशन होगी, और शॉर्ट की डेफिनेशन शॉर्ट में मैंने क्या बताई है आपको नाउन की?